अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा कि जो हर घर की जरूरत है। कोरोना के बाद से स्पेशली लोग जो है वो खुद जाके फार्मेसी से चेक नहीं करवा सकते, तो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट भी अब आप घर में रखें। अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो आप घर में वो चीज मॉनिटर करें। अब बात करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ये ऑक्सीजन लेवल जो चेक करते हैं कोरोना के बाद, आपने सुना होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और उसको एक्यूरेटली हम कैसे जो है घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि घर में चेक करने के लिए आपके पास 3-4 जो इंस्ट्रूमेंट है वो होने चाहिए। वो ये है कि आपके पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो भी होना चाहिए। उसके बाद शुगर चेक करने वाला, और अब ये जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर की जरूरत है। और अगर आपके घर में बच्चे या बूढ़े हैं तो नेबुलाइजर जो है वो भी घर की जरूरत है, वो भी आप अपने घर में रखें। तो बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ये क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में उसको मॉनिटर करता है। अगर ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होगा तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, आपका सांस फूलेगा और उस वजह से आपका जो पूरा सिस्टम है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। तो इसमें आपको बताता चलूं कि जो नॉर्मल वैल्यू है आपकी SpO2 की, वो क्या है, वो है 95 टू 100। ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर 95 से कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए वरींग है। और अगर 90% से भी वो कम है तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, और जो आपकी एड बनती है डॉक्टर आपको बताएगा वो आपने उससे लेनी है। तो बात करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पल्स ऑक्सीमीटर है हमारे पास लाइफ केयर कंपनी का। तो ये वेल रिप्यूटेड कंपनी है, इसके और भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आपने देखे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने 2 से 3 चीजें देखनी है कि आपकी ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है। ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बटन है, यहां से ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने फिंगर को इस एंगल से अंदर इसके प्लेस करना है, और 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी रीडिंग दे देगा। और ये इसमें 2 रीडिंग आएंगी, एक आएगा PR जो पल्स रेट है, दूसरा SpO2 जिस चीज के लिए आपने ये इंस्ट्रूमेंट लिया है। तो ये मैंने आपके सामने लगाया था और ये इसकी रीडिंग आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी रीडिंग 98% SpO2 आया है और 119 जो है ना पल्स रेट है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा चल के भी आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो इसलिए पल्स रेट मेरा थोड़ा ज्यादा है। तो वैसे 99 जो है वो मेरा SpO2 है। तो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई है 95% तक होनी चाहिए। जो एक्यूरेट है या जो नॉर्मल बंदे की होती है वो 98 टू 100 होगी, और फिर जैसे जैसे कम होती जाएगी ऐसे ऐसे वरिंग होती जाएगी। तो आपने एक और चीज देखनी है, ये जो फिंगर आपने प्लेस करनी है इस पे नेल पेंट आपका नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद कोई टैटू वगैरह बना है तो वो भी आपने जो है उस कंडीशन में फिंगर अंदर पुट नहीं करनी, क्योंकि उससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो मुतासिर होगी। और फिंगर प्लेस भी आपने बिल्कुल इसी एंगल में करनी है ताकि आपके पास जो है रीडिंग वो एक्यूरेट आए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हर घर की जरूरत है। अब फार्मेसी पे जाके बार बार कोई चेक नहीं करवा सकता। अगर किसी ने ये ऑप्शन दी भी है फार्मेसी पे तो वो आप जाएंगे, जाके मरीज को भी साथ लेके जाएंगे, वो मुश्किल होगा। तो आप सिंपल ये एक चीज है कि आप किसी अच्छी कंपनी का लें। जब कोरोना के बाद ये एकदम इसकी डिमांड बढ़ी थी तो बहुत सारी घटिया कंपनियां थी, उन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया था अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। तो आप बस ये देखें कि वो ट्रस्टेड बंदा हो जिससे आप ये परचेज कर रहे हैं, या रिप्यूटेड जो कंपनी है वो हो जिससे आप ये ले रहे हैं। तो ये आप अपने घर में रखें, और जिनको मसला रहता है उनका ये चेक करते रहें। और वैल्यू मैंने आपको बताई है नॉर्मल क्या है। इमरजेंसी की कंडीशन में आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो और आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जो है वो उससे रजू करें। शुक्रिया।